ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಿರುಗಿ ಈ ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು आह्वानिಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ। इस साल के 9वें महीने के पहले आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित होंगे। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते में मैंने कहा कि बहुत सारा जरिया, बहुत सारा फ्रीडम जो है इस अनलॉक के फेज 4 में हमें दिया गया है। बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, बहुत सारा मार्ग हमारे लिए बनाया जा रहा है और लगातार हम सभी की कोशिश यही रहे कि नो मैटर कहाँ पर कौन से हालात है, कौन सी स्थिति है और ये कोरोना वायरस के लक्षण कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग सुरक्षित रहे, अपना देख रेख करें, है ना, अपने आप को संभाले और जो भी एक इंस्ट्रक्शंस होता है, एक निर्देश होता है, उनका पालन करना ये हम सभी का जिम्मेदारी है। और हम लगातार प्रार्थना करते रहे कि बहुत ही जल्दी उसके भवन में हम मिलकर उसकी आराधना करें। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಆತನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತದ್ದು ಕೃಪೆ ಕರ್ತನ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ। ತಲೆಬಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इस दिन में हम आनंदित होते हैं प्रभु कि इस पूरे साल के बहुत सारे दिन और समय और महीने बीत गए परमेश्वर, और इस साल के अंतिम घड़ी में हम आए हैं प्रभु। और इस लॉकडाउन के हालात के अलग अलग हालातों से हम गुजरे हैं प्रभु, लेकिन इन सभी में आप हमारे प्रति विश्वास योग्य रहे। आपने हमें संभाला है, आपने हमारी रक्षा की है प्रभु। हर बुराई से, हर विपत्ति से, हर छोटे मोटे बुरे हालातों में प्रभु, आंसुओं के बीच में, तकलीफों के बीच में, बीमारियों के बीच में प्रभु, आपकी दया दृष्टि आपने अपने बच्चों पर बनाकर रखा है। इसलिए हम आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहते हैं। आज की सुबह को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग वचन को सुनने वाले हैं, वचन में जुड़ने वाले हैं, आराधना में भाग लेने वाले हैं, हो सकता है कि जब कभी भी उन्हें मौका मिले वचन सुनेंगे। लॉर्ड, ये जहां कहीं भी है प्रभु, आपके नाम से मैं उन्हें आशीषित करता हूं पिता। आपकी स्वस्थता, आपकी चंगाई, आपका सुरक्षा प्रभु, इन सभी के लिए मैं घोषित करता हूं प्रभु। और ये प्रार्थना करता हूं कि ये समय बहुत ही जल्दी टलने पाए, ये समय बहुत ही जल्दी मिटने पाए प्रभु, और एक ऐसा समय लेकर आ प्रभु, जो समय प्रभु एक नई उम्मीद का समय होगा, एक नई आशाओं का दिन होगा प्रभु, एक नई शुरुआत का समय होगा, और एक हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मिकता के लिए, हमारी कलीसिया के लिए पिता, एक आत्मिक जागृति का प्रभु समय होने पाए प्रभु। केवल आपकी महिमा के लिए, आज के दिन के लिए, इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इन वचनों से आप हम सभी से बातें कीजिए प्रभु। मैं घटूं और आप बड़े, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु। केवल आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। For this morning meditation we have taken from Matthew chapter 20 verses 20 through 26। मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 20वें पद से लेकर 26वें पद को हमने ऑलरेडी वचन को पढ़ा है। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ। यहाँ पर एक छोटी सी ऐसी घटना को हमें देखने को मिलता है, और ये जो घटना जो है ऑन इमीडिएट बेस या फिर उसी जगह पर ये घटा हुआ एक हालात नहीं है। ये थॉट जो है, ये विचार जो है, बीते हुए कुछ समय पहले सुसमाचार के कुछ भागों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना और याकूब को अगर हम देखेंगे, यूहन्ना याकूब के माता जो एक जो स्त्री वहां पर सलोमी है, जो मरियम की बहन कहलाती है, अगर उसके बारे में अगर हम जाने तो कहीं ना कहीं ये जो विचारधाराएं हैं, ये सोच जो है लगातार चल रही थी। लेकिन आखिरी में कोई घड़ी में हम आकर ऐसे देखते हैं जहां पर यूहन्ना या याकूब की मां आकर जो है प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं। ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಬಂದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। एंड व्हाट इज द डिजायर, ये इच्छा क्या है, ये सवाल क्या है, ये क्या विनती कर रही है। बीते हुए कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पे जो सुशांत सिंह राजपूत का अगर न्यूज अगर आप लोग देख रहे हैं, तो एक मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। एक मुद्दे को लेकर जो है बहुत ज्यादा बार बार उसे दिखाया गया, उसे छेड़ा गया, उसके बारे में जिक्र किया गया, उसके बारे में लोगों को बताया गया। और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि बॉलीवुड में छुपा हुआ बहुत सारे ऐसे रहस्य की बातों को वो टीवी में या फिर वो चैनल्स में, न्यूज में देखने को मिलता था। और वो वर्ड ये है नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म क्या है पता है कि ये नेपोटिज्म ये ऐसा शब्द है, या फिर एक ऐसा चीज है जहां पर उस इंडस्ट्री में, उस जगह में, उस पूरे सेटअप में
केवल एक परिवार के सदस्य को, परिवार के बच्चों को, परिवार के रिश्तेदारों को, उस परिवार से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है, बहुत ज्यादा मौका दिया जाता है, बहुत ज्यादा उनके लिए फ्रीडम दिया गया है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बनाया गया है। या फिर मान लो ये नेपोटिज्म जो ये शब्द है, ये वर्ड जो है, बहुत सारे जगह में देखने को मिलता है। नॉट ओनली इन 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 बॉलीवुड या फिर एक फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, अगर आप राजनीति में भी देखो, अगर कोई राजनीति में कोई व्यक्ति बहुत सारा साल हो गया है, उसने अपने राजनीति में 25-30 साल लगाए, तो उसका बेटा उसका पद को वहां पर लेगा और उसके सरकार को या फिर उसके राजनीति को चलाकर लेकर जाएगा। द फैमिली क्लैन या फिर फैमिली का जो स्थान जो है, एक के बाद एक जो है, उन्हीं लोगों को मिलता है, उन्हीं लोगों को दिया जाता है। और वही लोग जो है, राजनीति हो, इंडस्ट्री हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, या फिर अलग अलग तरीके से इस एक नेपोटिज्म को हमें देखने को मिलता है। बाइबल में भी कुछ ऐसे स्थिति है, जगह है, जहां पर आकर जो है ऐसे विचार कुछ लोगों में दिखाई देता है कि उन्हें लगता है कि यीशु मसीह जो पदवी में है, यीशु मसीह जो स्थान में है, अब यीशु मसीह जो है अति पवित्र स्थान में आएगा, अब जब वो सिंहासन पर चढ़ेगा, अब जब परमेश्वर का राज्य निकट आएगा, उस समय जो है यीशु मसीह के साथ में, यीशु मसीह के जो करीब रहने वाले चेले जो है, उनको ये मौका दिया जाए। ಬಹಳ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವಾಗ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇವರ ತಾಯಿಯು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತದಾಗಿದೆ। एक माँ अपने बच्चों के लिए एक ऐसा जगह, एक ऐसा पोजीशन मांग रही है, जो पोजीशन प्रभु यीशु मसीह के राइट साइड में, प्रभु यीशु मसीह के लेफ्ट साइड में, जब प्रभु यीशु मसीह सिंहासन के ऊपर विराजमान होंगे। एंड वी हैव ए आंसर, हमारे पास में उत्तर है कि जिस कटोरे से जो मैं पी रहा हूं वो तेरे बेटे नहीं पी सकते हैं, जिस हालात से मैं गुजरूंगा शायद तेरे बेटे नहीं गुजर पाएंगे, जिस अनुभव को मैं लूंगा शायद वो तेरे बेटे अनुभव नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो मार्ग, जो जगह जो तैयार किया गया है, वो केवल पिता को छोड़ के और कोई ही नहीं जानता। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಡಿಯುವಿರಿ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಡ ಬಲಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅದು ಆಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಈ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮದರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ विद जीसस? प्रभु यीशु मसीह से ये माँ क्या प्राप्त करना चाह रही है, वो क्या अपेक्षा कर रही है? ये माँ अपने बच्चों के लिए एक बड़ा सा स्थान मांग रही है। शी इज डिमांडिंग और शी इज रिक्वेस्टिंग और इन अ काइंड ऑफ शी इज एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट पोजिशन फॉर हर सन्स। ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಪದವಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಈಕೆಯು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ। ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಕೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು। दूसरे चेलों को जो है वहां पर गुस्सा आया कि ये माँ जो है अपने बच्चों के लिए या फिर अपने स्वार्थ के लिए कुछ तो मांग रही है। आज जो है संसार में हर एक लोग जो है श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। Everyone wants to become great, everyone wants to become famous। कहीं ना कहीं मैं everyone नहीं तो सबके अंदर एक इच्छा होती है, मैं कुछ बड़ा बनूं, मैं कुछ श्रेष्ठ बनूं, मेरा कुछ नाम होवे, मैं थोड़ा जाना माना व्यक्ति बन जाऊं। आज हमारा पोजीशन जो है इस हद तक आ चुका है कि हम किसके साथ बैठते हैं, हमारी बातचीत किसके साथ में होती है, हम किसके साथ में मिलते हैं, कौन सा एमपी एमएलए के साथ में हमारा कनेक्शन है, समाज के कौन से बड़े व्यक्ति के साथ में हमारा उठना बैठना है, ऐसे सोच में लोग अपने आप को रखकर चल रहे हैं। एवरीवन हैव देयर ओन एम्बिशन इन देयर लाइफ। हर एक की जिंदगी में एक महत्वाकांक्षाएं होती है। ಆಂಬಿಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು, मे इट बी योर फील्ड, आपका जॉब करने का जगह हो सकता है। एवरीवन वांट्स टू डू गुड एंड बेटर देन अदर्स। दूसरों से थोड़ा उत्तम, दूसरों से थोड़ा श्रेष्ठ, दूसरों से थोड़ा बेहतर जो है हर एक व्यक्ति करना चाहता है।
अब इसलिए वो करते करते इंसान ऐसे सोच में आ जाता है कि मैं कुछ तो बड़ा बनूं, ನಾನೇನೋ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನೇನೋ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು, ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಯಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ದಿವಸ ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಿರುವಂತ ನಾಯಕತ್ವಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ with only their selfish motives. ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾನ, ಮಾನ, ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. one thing is true, मैं ये बोल दूं कि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आज हमें स्थान और मान और इज्जत की जरूरत नहीं है या फिर वो बुरा है. No, it may be needed. God may require a very good and right person. एक सही व्यक्ति की खोज में है परमेश्वर. एक सही व्यक्ति को एक सही औहदे पर, सही दर्जे पर परमेश्वर लाना चाहता होगा, या फिर एक सही व्यक्ति जो है उस स्थान मान को पाकर सही कामों को करना चाहता होगा. लेकिन जो कोई व्यक्ति एक गलत मकसद के साथ में उस स्थान में आना चाहता है तो शायद परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है. यहाँ पर ये माँ आकर एक ऐसी विनती को रख रही है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं है. ಯಾವುದನ್ನು ಈ ತಾಯಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ, ತಾಯಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಯೇಸುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು, ತಿಳಿದುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. आप आगे वचन को सुनिएगा. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 27वें पद में फिर 26वें पद के दूसरे भाग से अगर हम लोग अगर आगे देखें, तुम में से यदि कोई बड़ा होना चाहता है तो पहले वो नम्र बने, सेवक बने, दास का रूप धारण करे. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಬೇಕೆಂದಿರುವವನು ನಿಮ್ಮ ಆಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. जो पहले होना चाहता है वो अपने आप में नम्र और दीन एक दास है, फिर एक सेवक का रूप धारण करे. क्योंकि जीसस हिमसेल्फ ही सेड, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, ಸೇವಾ करने के लिए आया हूं. ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಈಡು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Am I great? क्या मैं श्रेष्ठ हूं? क्या मैं बड़ा हूं? क्या मेरा औहदा बड़ा है? क्या मेरा नाम बड़ा है? क्या मुझे बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है? What is my position? What is my value? What is my status in my life? मेरे जिंदगी में, मेरे रोज बरोज की जिंदगी में मेरी श्रेष्ठता क्या है, इसे सोचना बहुत जरूरी है. You know the greatness of the Paul's ministry, पौलुस की सेवकाई की एक महानता, श्रेष्ठता को अगर हम लोग समझेंगे, दूसरा तिमोथियों के पत्री उसके 4th अध्याय के 7वें और 8वें पद को देखें. 2ನೇ ತಿಮೋಥಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಮತ್ತು 8ನೇ ವಚನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀತಿವಂತರಿಗೆ ದೊರಕುವ ಜಯಮಾಲೆಯು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैंने अपने दौड़ को दौड़ ली है, मैंने अपनी सेवा को टहल कर ली है, मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया है, और जिस दौड़ में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे रखा था उस दौड़ को पूरा करते हुए उस अनंत काल के मुकुट को पहनने के लिए मैं तैयार हूं, जो मेरे लिए सिद्ध किया गया है, जो मेरे लिए रखा गया है. आज परमेश्वर के राज्य में यही सबसे बड़ा एक रिवॉर्ड है, एक तोहफा है करके प्रभु हमें बताना चाहता है. How can we be great in this life? हम कैसे श्रेष्ठ और महान बन सकते हैं? लोग जो है अलग अलग तरीकों को ढूंढ रहे हैं. Most of the people who are into the different fields, अलग अलग फील्डों में जहां पर आपको एक लीडरशिप का एटमॉस्फेयर आपको दिखता है, खास करके अगर हम लोग चर्च को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखेंगे तो they are seeking some position, they are seeking some value. कुछ तो ऐसे मान मर्यादा की या फिर कुछ तो ऐसे पोजीशन की अपेक्षा करते हैं. कुछ तो उन्हें चाहिए, कुछ करना चाहते हैं. I praise God
इफ यू हैव अ राइट मोटिव, अगर आपके पास में एक सही मकसद है, सही उद्देश्य है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। अब सुनिएगा कैसे श्रेष्ठ बनते हैं। हाउ कैन आई बिकम ग्रेट? 3 थिंग्स आई वुड लाइक टू से, कि कौन कौन से जगह पर जो है एक बड़ा श्रेष्ठ बनने की अपेक्षा करता है। बीइंग ग्रेट इन द वर्ल्ड, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬೇಕಾ? क्या तू संसार में बड़ा होना चाहता है? Do you want to become great in this world? How can you become great in this world? Everyone wants to be great in this world. You know, यहाँ पर माँ सबके सामने चाहती है कि मेरे बच्चों को तो ओहदा दे दे। वो चाह रही है कि मेरे बेटे फेमस हो जाएं, मेरे बेटे का पोजीशन दूसरों को पता चले, मेरे बेटे जो है बहुत ही मायने रखते हैं, बिकॉज सम और द अदर वे शी इज कनेक्टेड टू मदर मेरी, एंड बिकॉज शी थॉट, उसे ऐसा ही लगा कि मैं यीशु के पास में अगर रिक्वेस्ट लेकर आऊंगी ना, तो शायद प्रभु यीशु मसीह उसे इनकार नहीं करेंगे। अब इसलिए जो है बहुत सारे लोग जो है संसार में, समाज में बड़े होना चाहते हैं। दे वांट टू बिकम ग्रेट। पॉलिटिकल सेटअप को देख लो, चर्च का सेटअप देख लो। पॉलिटिकल में हो सकता है कि बहुत अलग अलग तरीके से जरिया बना कर रखे हैं, कोई बड़ा होने के लिए, फेमस होने के लिए, लोगों का मत या फिर वोट्स को प्राप्त करने के लिए। चर्च में भी वही हालात है। लेकिन आज के तारीख में ऐसा स्टेटमेंट कहा गया है कि जो संसार में या फिर जहां संसार में पॉलिटिक्स जितना नहीं होता है ना, उतना ज्यादा पॉलिटिक्स जो है चर्च में होता है। जितनी राजनीति बाहर की दुनिया में नहीं होती है, उतनी राजनीति मैं आपको बोल दूं कि उससे भी बढ़कर राजनीति जो है आज कलीसिया में हो रही है। हर एक लोग जो है अपने आप में या फिर अपने इर्द गिर्द में जो है एक बड़े ओहदे में, बड़े स्थान में वो बनना चाहते हैं। I do not know what kind of positions people are looking for, but this is how in the world. अब सुनिएगा इस वर्ल्ड में कैसे ग्रेट बनना चाहते हैं। वो ग्रेटनेस कैसे है पता है? ये ग्रेटनेस जो है स्केल और ग्राफ की तरह है। मान लो अप एंड अप एंड अप एंड अप ऐसे जाते रहता है ग्राफ। ಈ ಗ್ರಾಫ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ರಿ। ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಮನುಷ್ಯ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ 12th ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। 12th ಆದ ನಂತರ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। मास्टर डिग्री आद नंतर 10th हो गया, 12th हो गया, मास्टर्स हो गया, PhD हो गया, डबल PhD हो गया, then one after the other, one after the other, one after the other, different level a person wants to achieve in his life. It's very good, but the more you do, जितनी ज्यादा एम्बिशन को रखकर चलते हैं, उतनी ज्यादा वो श्रेष्ठता बढ़ती है। ग्रेटनेस, एम्बिशन, अचीवमेंट, ग्रेटनेस, एम्बिशंस एंड अचीवमेंट, इन सब को पाने के बाद में इफ यू डोंट हैव अ सर्विस, ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಸಾಧನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮೈ ಟ್ರಾಫೀಸ್, ಮೈ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಮೈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್, ಮೈ ಅಚೀವ್मेंट्स विल नॉट कम विद मी टू हेवन। ये जितने भी स्थान, मान को, नाम और शौहरत और धन और दौलत को जो भी मैं इस संसार में रहते समय में हासिल करूंगा ना, इनमें से कुछ भी मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। इंसान को तो लग रहा है कि इन दिनों में उत्तम सैलरी को पाया है, उससे बेटर मैं कमा रहा हूं, उससे बेटर मैं पढ़ा लिखा हूं, उससे ज्यादा मेरे पास में सर्टिफिकेट्स है, उससे ज्यादा बेटर काम मैं कर रहा हूं, उससे बड़ा पोजीशन मेरे पास में है। इस संसार की कोई भी स्थान और मान और इज्जत और शौहरत मेरे साथ मेरे स्वर्ग में मेरे पिता के पास में नहीं आएगी। No matter how much great you want to become in this world, ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। सक्सेस, मनी, प्रेस्टीज, पोजीशन, पावर, फेम, क्या चाहिए? नेम। आज क्या चाहिए इंसान को? बहुत सारे लोग इंडस्ट्री की तरफ अगर मुड़कर देखेंगे तो आज जो है सब लोग उसको ताड़ रहे हैं, या फिर हम लोग बहुत ही बुरा बोल रहे हैं कि इतना झूठ है, इतना अन्याय है, इतना बुरा चल रहा है। एवरीवेयर दिस इज देयर, नो वन इज इन द कोई भी एक शांति के हालात में नहीं जी रहा है। कोई भी कोई काम क्यों ना करे, सक्सेस तो पा रहे हैं, नाम और इज्जत तो शौहरत तो कमा रहे हैं,
संसार में बड़े भी हो रहे हैं, लेकिन एक सुकून उनके अंदर नहीं है, एक शांति उनके अंदर नहीं है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं वो मौत की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से कि ये 12 चेलों ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। दिस इज ट्रू। You know how the Lord is going to judge about one of the disciple who betrayed, जिसने पकड़वाया, उसका न्याय प्रभु यीशु मसीह कैसे करेंगे। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 चेलों के लिए कुछ तो 12 सीटों को या फिर 12 कुर्सियों को, 12 पवित्र स्थानों को स्वर्ग में तैयार किया है। उसके बावजूद भी इनकी अपेक्षा क्या है पता है? क्योंकि 2 पैसेज है, मत्ती और मार्क। मत्ती में माँ आती है विनती करने के लिए, मरकुस में वचन ऐसे लिखा है कि ये दोनों आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हमें तेरे दाहिने और बाएं ओर बेटा। यू वांट टू बिकम ग्रेट इन दिस वर्ल्ड, बट यू कैन नॉट बिकम ग्रेट। आप तब तक आप बड़ा या फिर श्रेष्ठ नहीं बनेंगे जब तक अपने आप को नम्र और दीन और शून्य नहीं करेंगे। इसलिए जो है बहुत सी चर्चा हो गई, बहुत सारे बात हो गए, लेकिन इसके आधार पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि संसार से या फिर संसार में रहने वाली चीजों से प्रेम मत कर। You know, I'm talking about the worldly setup. संसार की ओर से आने वाली चीजों के ऊपर मन ना लगा। You seek the kingdom of God. Let me go further. आगे मैं जाऊंगा। Second thought ये है, being great in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में श्रेष्ठ बनो। संसार में कितने हद तक बनोगे मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के पवित्र स्थान में हमें बड़ा होना, श्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है। If you want to be great in the world, you must become great in the kingdom of God. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗುವಂತವನಾಗಿದ್ದಿ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 33वें पद में लिखा है, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ವಚನ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡಿರಿ, ಇವುಗಳ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ದೊರಕುವುದು। हालेलुया। पहले परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, उसके साथ में ये सारी बातें मिलेंगी। सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगा, नाम मिलेगा, इज्जत मिलेगा, शौहरत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कब? पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। आगे वचन में जब हमने सुना, ऑलरेडी मैंने पढ़ा कि यदि कोई तुम में बड़ा होना चाहता है, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को दीन करे, अपने आप को शून्य करे। What is the greatest thing for the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य के लिए सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ क्या है पता है? इस धरती पर शून्य होए, इस धरती में जीते समय में नम्र रहे। ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಾಗ ನಮ್ರನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸೇವಕನ ಭಾವನೆ, ದೀನತ್ವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆಳಾಗುವಂತ, ಆಳು ಅಂದ್ರೆ ದಾಸನಾಗುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಸರ್ವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಈಸ್ एंटरिंग इनटू द गॉड्स किंगडम। जो इंसान की सेवा करता है, इंसान के लिए डेडिकेट रहता है, लोगों के लिए डेडिकेट रहता है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। आदरिंद मेरी नम्रता जो है, मेरी दीनता जो है, इस संसार में दिखना बहुत जरूरी है। दैट इज द ग्रेटेस्ट पोजीशन। एक व्यक्ति बहुत ही नम्र दीन रहता है, लेकिन पोजीशन आने के बाद में सब कुछ भूल जाता है। he forgets what he was, she forgets what she was। भूल जाते हैं वो लोग। एक स्थान में आने के बाद में हमारे जो बीते हुए कल को जो भूलता है ना, मैं सॉरी टू से, मुझे सवाल खड़ा होता है कि वो परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेगा। आज वो कोई भी पोजीशन क्यों ना हो, सांसारिक रूप से क्यों ना हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्यों ना हो, आपका बिजनेस में क्यों ना हो, आपका प्रमोशंस में क्यों ना हो, आपका जो जिस जगह पर कुर्सी पर बैठ के काम करते क्यों ना हो, मैं पादरी क्यों ना हो, मेरा चर्च का सेटअप क्यों ना हो, मेरे चर्च के सेटअप में रहने वाले बड़े बड़े पोजीशन क्यों ना हो, नो मैटर व्हाट एंड वेयर वी आर, बट अनटिल एंड अनलेस अपने आप को मैं नम्रता से, दीनता से शून्य ना करूं, मैं परमेश्वर के राज्य में कभी भी बड़ा नहीं बन सकता। Humbling ourselves, keeping our behavior, our attitude, having a childlike heart, एक बच्चे जैसा मन, बच्चे जैसा स्वभाव, बच्चे जैसा हृदय हमारे अंदर, ಮಕ್ಕಳಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಮಕ್ಕಳಂತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೇಕ್ರಿ। ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್।
परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा है? मत्ती रचित सुसमाचार 18ನೇ अध्याय में अगर आप देखेंगे, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಹೆಚ್ಚಿನೋ ಕೇಳುವಾಗ ಆತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗನನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅವರ ನಡುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ದ ಟ್ರೂತ್. until and unless you become like child, you cannot inherit the kingdom of God. ಮಕ್ಕಳಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೃದಯ, ಮಕ್ಕಳಂತ ಮನಸ್ಸು, ಮಕ್ಕಳಂತ ನುಡಿ, ಮಕ್ಕಳಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ವೋ ನಾನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಬಹಳ स्थितिगतिಗಳು ನೋಡುವಾಗ बहुत सारे जगह पे जो है डिक्टेटरशिप चल रहा है. जो मैं बोलूंगा वही होना है, जैसा मैं कहूंगा उसके अनुसार ही करना है. People are ruling, people are playing a worst politics in different setup. अलग अलग स्थानों में बहुत ही बुरे से बुरी रीति से चल रहा है. And I'm sorry to say, जिस तरीके से हमारा देश चल रहा है, मैं नहीं जानता कि where we will land, but still I tell you, the authority, the power belongs to God. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೋ, ಬಟ್ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್. ಆತನ ಮೇಲೆ, ಆತನ ಬಾವಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ತಿಳಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ बिकम ग्रेट इन द किंगडम ऑफ गॉड बाय बिकमिंग हम्बल. अपने आप को नम्र और दीन करते हुए हमें परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा होना बहुत जरूरी है. जब तक ये शब्द हम नहीं छोड़ेंगे ना, ನಾನು ಎಂಬ ಒಂದು ಪಾಪದ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಸೇ दिस इज अ टर्म ऑफ सिन. पाप का, घमंड का ये जो शब्द, मैं, मेरा, मैंने किया, ये शब्द जब तक हम नहीं छोड़ेंगे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತುಂಟು, ಅವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟಿशंस, फेवरिटिज्म, फाइनेंशियल सपोर्ट. जब लोग एक दूसरे को करते हैं उन्हें लगता है कि they have gained everything. No matter how great and big you and I am becoming on this earth, इस दुनिया में, संसार में, हम कितने बड़े श्रेष्ठ हो रहे हैं, हम मुझे नहीं पता. लेकिन जब तक परमेश्वर के राज्य में मैं श्रेष्ठ नहीं बनूं, तब तक जो है मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. let God's righteousness come in our life first. परमेश्वर का धार्मिकता हमारे अंदर आना बहुत ही जरूरी है. मेरे शब्दों से बढ़कर मेरी बातें, मेरे कार्य जो है बहुत ही मायने रखता है. इसलिए जो है अपने आप को नम्र और दीन रखना. हाउ कैन आई बिकम ग्रेट? बीइंग ग्रेट लाइक जीसस. यीशु की तरह श्रेष्ठ बनना, ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬೇಕು, ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಂಟರ್ गॉड्स किंगडम until and unless you become like Jesus. आप और मैं परमेश्वर के राज्य में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप और मैं यीशु की तरह नहीं बनेंगे. अब यीशु की तरह के बारे में बोलो, यीशु की तरह सोचना, यीशु की तरह बोलना, यीशु की तरह करना, यीशु की तरह ಬರ್ತಾವ್ करना, ಯೇಸುವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯೋಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. जीसस हैज टू बी सीन यार. आपके और मेरे जीवन में यीशु दिखाई देना है. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಯೇಸು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯೇಸು ಎಂಬ ನಾಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ಪದ ಆಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ರಾಗ ಆಡಿ, ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ದೇವರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, even when I heard last Sunday sermon, it gives so much pain that इतने बुरे महामारी से गुजरते हुए 6 महीने बीत रहे हैं, लेकिन यीशु का गुण जो है लोगों में प्रवेश नहीं कर रहा है. यीशु को जान नहीं पा रहे, यीशु को स्वीकार नहीं कर पा रहे, यीशु के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं. वही गुस्सा, वही नफरत, वही झगड़ा, वही अहिंसा की बातें, या फिर वही नफरत की भावना, वही ईर्ष्या की भावना, वही जेलसीनेस, बहुत कुछ जो है हमें पाप और श्राप की ओर लेकर जाएगा. आई टेल यू द ट्रुथ, हमें पाप और श्राप की ओर लेकर जाएगा इफ आई डोंट बिकम लाइक जीसस. अगर मैं यीशु को नहीं अपनाऊं, यीशु की तरह नहीं बनूं, तो शायद परमेश्वर का मार्ग में नहीं चल रहे हैं.
ದಿಕಾವ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಬಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ್ರಿ, ಶೋ ಶೈನಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ದೊಡ್ಡವನು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಟು से even some of the people who have become 60-70 साल के हो चुके हैं. God has given you the position in the church leadership. कलीसिया के लीडरशिप में परमेश्वर ने आपको रखा है. 60 इयर्स हो गए लेकिन सेंस नहीं कुछ लोगों को. आई एम सॉरी टू से बुजुर्ग हो चुके हैं कलीसिया में, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान अब तक नहीं प्राप्त किया आप लोगों ने. एंड आई एम सॉरी टू से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? वही मत्ती रचित सुसमाचार के उस 20वें अध्याय के 28वें पद में, परमेश्वर का पुत्र जो है सेवा करवाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿವಸ ನಾನು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಗರ್ವ ಸೊಕ್ಕನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯೇಸುವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವಿನಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ಆಲೋಚನೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. Jesus came to save us. Jesus came to deliver us. Jesus came to forgive us. यीशु आया हमें छुड़ाने, यीशु आया हमें बचाने, यीशु आया हमें उद्धार का मार्ग देने. यीशु आया, अपने आप को नम्र और दीन और शून्य किया, जीरो किया. अरे यार, यीशु तो उन चेलों के पैरों के पास में बैठकर उनके पैरों को भी धो दिया. He washed their feet. And when he washed, even though he knew एक व्यक्ति मुझे पकड़वाने वाला है, मुझे शत्रुओं के हाथ में सौंपने वाला है, स्टिल यीशु ने उसके पैरों को धोया. कोई नफरत नहीं थी, कोई जलसी नहीं था, कोई गुस्से की भावना नहीं था. नम्रता झलक रही थी, दीनता झलक रही थी. प्रभु यीशु मसीह ने संयमता झलक रही थी. सारा धीरज धर के वो अपने पिता परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा करके हम लोग देखते हैं. डू यू एंड आई हैव दैट गट्स टू डू? क्या आप में और मुझ में ये धैर्य है कि हम प्रभु की तरह बने, प्रभु की तरह सेवा करें, प्रभु की तरह सोचे, प्रभु की तरह चले, प्रभु की तरह काम करें? अगर आप सच में ये वचनों को सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत जल्दी लॉकडाउन हटने वाला है. एंड I'm coming up and I'm thinking and praying with the right motives. एक सही उद्देश्य के साथ में, एक सही नए लगन के साथ में, एक नए समर्पण के साथ में, एक नए मकसद के साथ में मैं अपनी सेवकाई में बढ़ने जा रहा हूँ. मुझे नहीं पता कि कितने ऐसे विश्वासी लोग जो है उस मकसद को लेकर चल रहे हैं, कितने लोग उस मकसद को अपनी आत्मिकता के लिए रखे हैं. सुनिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार के 7:21 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे जो भी प्रभु 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 कहते हैं वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವರೆಂದು ನೆನೆಸಬೇಡ್ರಿ. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆಯುವವರೇ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವರು. जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे. The one who walks and does according to the will of the Father, he and she will then inherit the kingdom of God. आज मुझे फिक्र है, मैं बहुत ही डर से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मेरे पाप, मेरी कमी घटिया, मेरे कमजोरियों को धो दे. प्रभु मुझे और शून्य कर, मुझे और नम्र कर, मुझे और दीन कर. पिता, मेरे अंदर और धीरज और संयमता दे परमेश्वर, ताकि मैं पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करूं, परमेश्वर को ढूंढूं, मैं परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर मसीह को दिन प्रतिदिन अपने अंदर पहन लूं, मैं उसको ग्रहण कर लूं और उसके अनुसार चलूं, ताकि मेरे जीवन के द्वारा उसके नाम को महिमा मिले. Truly speaking, I don't want to become great. I don't want to become great. I don't want to become famous. I don't want to become a well-known person. मैं बहुत ही जाना माना व्यक्ति नहीं बनना चाहता. मैं जो कुछ भी हूँ मैं नहीं जानता. जो कहना है आप कहिएगा. जो बड़ाई करते हैं लोग बड़ाई करने दो. जो प्रशंसा करते हैं लोग प्रशंसा करें. लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, प्रभु तेरे उपस्थिति में मैं नम्र और दीन और शून्य होकर तेरी सेवा करना चाहता हूँ. प्रभु मैं तुझ जैसा बनना चाहता हूँ. तेरा स्वभाव मेरे अंदर हो, तेरा मन मेरे अंदर हो, तेरी सोच मेरे अंदर हो प्रभु. और मैं कह दूँ कि आपको और मुझे ऐसे बनना है. You and I need to become like Jesus. You and I
नीड टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें, उसके बाद वो संसार के हर एक बड़ी छोटी आशीषें जो है आपके और मेरे ಜೀವನ में ಪ್ರದಾನ ಕರೆಗ. ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕಪಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಡೆದು ಆತನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. डोंट लुक फॉर पीपल. अब ढूंढने की जरूरत नहीं कौन बड़ा है, चर्च में कौन बड़ा है, सोसाइटी में कौन बड़ा है, पॉलिटिक्स में कौन बड़ा है, इंडस्ट्री में कौन बड़ा है, रिच कौन है. डोंट लुक फॉर सच पीपल. ऐसे लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर के राज्य में कौन बड़ा है, प्रभु में कौन बड़ा है. और जब आप प्रभु को धारण करेंगे वहाँ पर परमेश्वर के राज्य में हम उत्तम ठहरेंगे, योग्य ठहरेंगे उसकी महिमा के लिए. ಪ್ರಭು हम सभी को ಸಹಾಯತ ಕರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನೆನೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಯು पीपल मस्ट गॉट हर्ट, बट दिस इज अ फैक्ट दैट आई एम सीइंग इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट. आज के संदर्भ में या हालात को मैं देख रहा हूँ, इसलिए सच्चाई को मैंने आपके सामने लाया है. हम प्रभु की उपस्थिति में हम अपने भेंट को समर्पण करेंगे. ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂತೂ ಬಹಳ ಜನ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಮುಟ್ಸ್ರಿ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಕಳೆದ 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಕರ್ತನ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಕಾಣಿಕೆಯ ಈ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. प्रशंसा हो प्रभु यीशु की.
कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। मसीह आएगा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें, तले बागिस्ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕರ್ತನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ। ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡುವಂಥವರು ಧನ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ। ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುವುದಿಲ್ಲ। ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ದೀನತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಶೂನ್ಯಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗುವಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಕರ್ತನೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ। ನನಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಭೆಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಲೋಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದರ ಚಿಂತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಭೆ ಪರವಾಗಿ ನೋವು, ದುಃಖ, ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಸಭೆಯವರ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಭೆಯ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅನೇಕರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ। ನಾನು ಎಂಬ ಪಾಪದ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಸ್ವಾಮಿ। ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಸ್ವಾಮಿ। ನಾನು ಎಂಬ ಗರ್ವದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಮ್ರತೆಯಲ್ಲಿ, ದೀನತೆಯಲ್ಲಿ, ಶೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ। ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸೇರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ। ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಗರ್ವ ಸೊಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಕ್ಷಮಿಸು ಸ್ವಾಮಿ। ನಿನ್ನ ಪಾಪ ಶ್ರಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ। ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೂತನ ಪಡಿಸು। ನಾವು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಕೃಪೆ ಕೊಡು। ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಚರ್ಚಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಅಪ್ಪ, ದರ್ಶನ ನೋಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ। ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಲಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯ, ಸಭೆಯ ಸೇವೆ, ಸಭೆಯ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನುಡಿ, ಮಾತು, ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ। ಉಜ್ಜೀವನ ಬರಬೇಕು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ। ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ। ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು, ಇದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಕರ್ತನೆ। ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ। ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು। ಘನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆಮೆನ್। ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾ ಬದಲೇನು ಕೊಡುವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಯಾವತ್ತು ಕೋಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಸಹವಾಸ, ಐಕ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇಂದಿಗೂ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲವು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ, ಆಮೆನ್।